11th के सभी विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं। उसके लिए जीव विज्ञान का मॉडल पेपर सेट एफ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम यहाँ पे समझेंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है मानव का वैज्ञानिक नाम है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। दूसरा है जाली कवच सिरा विन्यास पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्री पत्ती में। तीसरा नाभिकीय अम्ल में शर्करा होती है, तो शर्करा इसमें 5 कार्बन की होती है। चौथा है क्रांज एनाटोमी पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? ये C4 पादप में पाई जाती है। और दमा विकार संबंधित है, तो किससे है? ये फेफड़ों से संबंधित है। और कोपोरा क्वाड्रिजेमिन में लोम्बो की संख्या होती है। जो कोरोपोरा क्वाड्रिजेमिन है, इसमें लोम्बो की जो संख्या है वो कितनी है? 4 होती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पढ़ेंगे तो पहले का आपका इसमें ए, दूसरे का आपका इसमें बी, और जो तीसरा है तीसरे का आपका इसमें रहेगा ये बी, और पांचवा है आपका पांचवे का डी, और जो छठा है छठे का आपका रहेगा इसमें ए वाला, और अगला है जो पांचवा का ए हो गया, और जो छठा है उसका सी आपका इसमें रहेगा। और लगातार हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा आपके लिए ऐप भी बनाई है जिस पर आपको 100% आने वाले क्वेश्चन बताए गए हैं, फुल सोल्यूशन आपको वहां पे दिया गया है। तो जल्दी से आप ऐप के साथ जुड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक को चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी फीस हमने आपके लिए रखी है, केवल इसीलिए कि बहुत ही मेहनत की है आपके लिए। तो आप भी जानते हैं जो काम पैसों से होता है वो मुफ्त में नहीं होता है। तो एक बार आप ऐप पर जाएं, पूरे मॉडल पेपर आप हर एक विषय के प्राप्त करें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप करें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखना है। पहला है 5 जगत वर्गीकरण डेडस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? R.H. व्हिटकर के द्वारा। अगला है अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को डेडस कहते हैं, तो बीजांड सन कहते हैं, बीजांडसन। अगला है कार्बोहाइड्रेट का सांस गुणांक मान डेडस होता है, तो 1 होता है। और डेडस से शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो डेंगू ज्वर के कारण, डेंगू ज्वर के कारण। अगला है सूत्र के पीएच का मान डेडस होता है, तो 6.0। और रक्त में Ca धनायन की मात्रा को हार्मोन नियंत्रित करता है, तो कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? पैराथायरॉइड नियंत्रित करता है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। और अगला प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है पॉलीसाइफोनिया ब्रायोफाइटा का सदस्य है, तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। असत्य क्यों है? क्योंकि ये लाल शैवाल की प्रजाति है, ना कि बायोफाइटा की। अगला है मेंढक के अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं, तो ये सत्य है। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, तो सत्य रहेगा। अगला है बेकाने मटर के पौधों की बीमारी है, तो ये असत्य है क्योंकि ये मटर के पौधों की बीमारी नहीं है। और पांचवा झींगा में उत्सर्जन रहित ग्रंथि के द्वारा होता है, तो ये सत्य आपका रहेगा। और अक्षीय कंकाल में 206 अस्थियां होती हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला आपका
इसमें गलत है। जो दूसरा है सत्य, तीसरा सत्य, चौथा आपका असत्य है, पांचवा आपका इसमें सत्य है और छठा आपका असत्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा जो आपका प्रश्न है, अगला आपका जो प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो पहला है ट्रीपेनोसोमा, तो इसकी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी प्रोटोजोआ, तो ये पहली। दूसरा है स्केटुलम, तो स्केटुलम की जोड़ी आपकी रहेगी एक बीजपत्री बीज। तीसरी है आपकी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की आपकी रहेगी जोसेफ प्रेस्टले, ये आपकी तीसरी। और SN तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी आलिंद। और अग्नासी की आपकी जोड़ी रहेगी इंसुलिन। तो ये हो गई जोड़ियां। अब हम यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डालेंगे। तो ये आपकी तीसरी, ये आपकी चौथी, पांचवी और दूसरी, और ये वाली पहली। अब एक वाक्य में उत्तर हम भरेंगे। तो पहला है पृष्ठ रज्जु का निर्माण किस भ्रूणी स्तर से होता है? तो मध्य स्तर से होता है, मध्य जन स्तर। अगला आपका प्रश्न है मेंढक के मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या लिखिए। तो इसकी संख्या कितनी है? 10 है। अगला है हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली प्रोटीन श्रृंखलाओं के नाम लिखिए। तो इसमें अल्फा और बीटा श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो तीसरे का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा और बीटा। अगला है पाइरुविक अम्ल किस प्रक्रिया में के अंत में बनता है? नाम लिखिए। तो जो पाइरुविक अम्ल है वो ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, के अंत में बनता है ग्लाइकोलाइसिस। अगला है संधि शोथ रोग किस अंग से संबंधित है? तो जो संधि शोथ रंग है वो जोड़ों के रोग से संबंधित है, जोड़ों के रोग से। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट करें। यहाँ से आपका छठा प्रश्न है जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म को दो बिंदुओं के आधार पर विभेदित कीजिए और स्तनी वर्ग की दो विशेषता लिखिए। पर्ण विन्यास को उदाहरण सहित आपको बताना है। और 90 में तापमान एंजाइम की क्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है लिखिए। 10वें में एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन कहते हैं, क्यों? 2 कारण लिखिए। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से आपका 11वां है नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए और बाकी प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलें। और देखिए समय बहुत कम है आपके पास, तो जल्दी से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसे चेक करें और ऐप का सब्सक्रिप्शन आप जल्दी से जल्दी लें, क्योंकि आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे उनको भी कंप्लीट करना है और समय आपके पास कम है। और ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कुल 20 प्रश्न जीव विज्ञान के बताए हैं। आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और ऐप के साथ भी जल्दी से जुड़ना है।